इस वक्त भारत देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में विरोध का आलम बना हुआ है। वक्फ बिल के संशोधन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोल रखा है और इसी कड़ी में जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर है कटिहार जिले के मनिहारी की, जहां मनिहारी में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को अलविदे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इस बात का विरोध जताया। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में ये मनिहारी की तस्वीर है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग अलविदा की नमाज अदा करने पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। स्थानीय मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने इस बिल को मुस्लिम समाज के लिए अनुचित बताते हुए नाराजगी जाहिर की। मनिहारी में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद अहद ने हमारे संवाददाता सनवर से भी बात की। इस बारे में वो क्या कुछ बता रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ, फहद जी से बात हो रही है मेरी। कौन बोल रहे हैं? हम सनोवर बोल रहे हैं मनिहारी से, पत्रकार। कहाँ से? आप ईदगाह पटनी से बोल रहे हैं? हाँ। जी, बोल रहे थे कि ईदगाह पटनी में आज अलविदा का नमाज हुआ था। उसमें जो है लोगों के हैंड में देखते हैं कि काला पट्टी बंधा हुआ है, इसका क्या कारण है? इसका मकसद ये है कि तो गवर्नमेंट एक एक्ट ला रही है, आप वक्फ एक अमेंडमेंट एक्ट जी, ला रही है, जी, जी। वक्फ संशोधन विधेयक ला रही है। उसके जी, वो प्रभावित हो रहा है उससे पूरा मुसलमान समुदाय, जी। इसलिए कि मुसलमान के पूर्वजों ने वो वक्फ दिया है। हुँ, हुँ। वक्फ का मतलब है दान देना हुँ, किसी भी सामाजिक काम के लिए, उस समुदाय के उत्थान के लिए, उसके शैक्षणिक आर्थिक प्रगति के लिए। और बहुत से लोग जो परेशान हाल होते हैं हुँ, उनकी मदद के लिए हुँ, हुँ। वो बहुत सा चैरिटेबल संस्था उससे चलती है, हुँ, मदरसा चलता है, मस्जिद चलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। दरगाहें चलती हैं, कब्रिस्तान है, ये जी, सब वक्फ माना जाता है। जी। तो अब जो एक्ट ला रही है गवर्नमेंट, तो उसमें मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है हुँ, और सरकार अपने पास उसका अधिकार रख रही है। हुँ, अब वो उसमें जो बोर्ड बन रहा है, वक्फ बोर्ड पहले से था तो उसमें मुसलमान रहते थे मेंबर। हुँ, हुँ, अब उसमें 2 गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है, हुँ, हुँ। समझे ना? जी, जी। दूसरी बात ये है कि पहले वक्फ ट्राइब्यूनल होता था, जहाँ जो विवादित मामला होता था वक्फ की संपत्ति से संबंधित, जी, जी। तो वो वहाँ उस तय होता था। अब वक्फ ट्राइब्यूनल की जगह पर वो पावर कलेक्टर को दे दिया गया है कि अगर संपत्ति पर कोई विवाद हो तो अंतिम फैसला जो है वो कलेक्टर लेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है या उस व्यक्ति की संपत्ति है। हुँ, हुँ। तो इस तरह से इसमें जो है हस्तक्षेप करके सरकार हुँ, हुँ। हमारा जो अपना संसाधन है या अपनी संपत्ति है, हुँ, जो हमारे बाप-दादा ने दी है, हमारे पूर्वजों ने दी है, हुँ, उसमें किसी दूसरे समुदाय का कोई अंश नहीं है, हुँ, तो हुँ, उसको भी छीनना चाहती है, उस पर अपना कब्ज़ा करना चाहती है। हुँ, तो ये मुसलमान उससे बुरी तरह और उसकी संस्थाएँ प्रभावित होंगी, हुँ, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है पूरे देश में। हुँ, हर सतह पर विरोध हो रहा है। तो आज ये जो हम लोग मुसलमानों की जो एक प्रमुख संस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हुँ, उसके आह्वान पर ये था कि आज जुमा के मौके पर, आखिरी जो जुमा है रमज़ान का, इस मौके पर मुसलमान काली पट्टी बाँधेंगे। हुँ, काली पट्टी बाँध कर खामोश उसमें मतलब विरोध प्रदर्शित करेंगे। हुँ। तो वही किया गया है। इसी में मतलब एक सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल लाया गया है। वहीं पर मुस्लिम समाज के इस बिल को लेकर के खिलाफ उठाने जा रहे हैं। उससे इसका अगला उसमें अगला पहले कदम उसमें क्या है उससे इसमें उससे मुस्लिम पहले से समाज का? कानूनी प्रावधान मौजूद है हुँ, और उसकी व्यवस्था भी मौजूद है। हुँ, बस मामला ये है कि जो प्रबंधन और नियंत्रण है वो हुँ, मुसलमानों का खत्म हो रहा है उसमें से। अब जैसे राम मंदिर ट्रस्ट बना है अयोध्या में, जी, तो क्या उसमें किसी मुसलमान को रखा गया? नहीं। नहीं रखा गया। तो प्रमुख जो विरोध है हुँ, मुसलमानों का, उसमें से एक ये भी है। में अभी मुस्लिम समाज का क्या कदम है? अगला क्या कदम उठाने जा रही है मुस्लिम? नहीं, अगला कदम ये है कि जो तमाम सियासी
और राजनीतिक पार्टियां हैं जो खासतौर से एनडीए में शामिल हैं, जी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, इन लोगों के सहारे पर ये हुकूमत चल रही है और ये लोग बड़े पैमाने पर मुसलमानों का वोट लेकर के सीटें जीतते हैं और सरकारों में शामिल होते हैं। तो इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये अपने सही मतलब कदम उठाएं और एनडीए को बाध्य करें कि वो ये एक्ट पास न करे। क्या इसमें विपक्ष के सभी नेता इसमें शामिल हैं? क्या विपक्ष आपको पूरी सपोर्ट? तरह से वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ है हुँ, और जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी उसमें भी विपक्ष ने अपना पूरा विरोध जताया है और तार्किक विरोध जताया है। लेकिन विरोध के विपक्ष के उन विरोधों को और उनकी टिप्पणियों को और उनके संशोधनों को बिल्कुल ताक पर रख करके सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें अन्य समुदाय के लोग भी जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, उनका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की धरोहर हैं और इस बिल से उनके अधिकारों का हनन होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले या इसमें आवश्यक संशोधन करे ताकि हमारे धार्मिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने अपनी बातों में जोर देते हुए कहा कि इस शांतिपूर्ण विरोध को न केवल मुस्लिम समाज बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों समेत कई अन्य राजनीतिक दलों और विभिन्न समुदायों का भी भरपूर समर्थन प्राप्त है। ये दर्शाता है कि ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और हक की लड़ाई है। वहीं बोलिया पंचायत के सरपंच तस्लीम आरिफ ने भी इस बिल के प्रति अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश है। हमें अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा, लेकिन हमारा विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। इस विरोध को लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए हुए रखी थी। देखिए, इस खबर के माध्यम से आप सभी जैसा जानते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन बिल का विरोध हो रहा है, ऐसे में बिहार में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आने वाले 5-6 महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, जिसको लेकर बातें ये शुरू हो चुकी हैं कि इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। खास करके कुछ मुस्लिम समुदायों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में थे और वो आज भी भाजपा के साथ खड़े हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय उनसे काफी नाराज है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जदयू को बहुत करारा जवाब मिलने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में। अगर वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया तो जदयू को खास करके ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे मनिहारी से संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।